आज हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश को नमन कर सत्संग का आरंभ उन्हीं की कृपा से करते हैं। आज का विषय है आत्मज्ञान की राह में साधारण भूलें, किनसे बचें और कैसे हों उन्नत। यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें कई बाधाएं हैं, कई गलतियां हैं और अनेक मोह के जाल हमें बार बार पीछे खींच लेते हैं। मनुष्य बार बार कहता है मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, पर जैसे पिंजरे का तोता स्वतंत्रता स्वतंत्रता बोलते हुए भी पिंजरे से बाहर नहीं निकलता, वैसे ही हम भी संसार की इच्छाओं और मोह माया में बंधे रहते हैं। आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हमारे भीतर प्यास मछली की तरह गहरी हो जाए, जिसके बिना जीना असंभव लगे। आज के सत्संग में हम समझेंगे इस मार्ग पर कौन सी गलतियां हमें रोकती हैं, उन्हें कैसे टाला जाए और कैसे धैर्य तथा ईश्वर की कृपा से आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। यह यात्रा परिश्रम से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति और कृपा से पूरी होती है। आइए इस सत्संगम की शुरुआत करते हैं और भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। आज का सत्संग आत्मज्ञान की राह पे चलने पर किस तरह की भूलें होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे आत्मज्ञान के रास्ते पर उन्नति हो सकती। इंग्लिश भाषा में कहा जा सकता है, कॉमन मिस्टेक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट टू अवॉइड एंड हाउ टू इवॉल्व। सबसे पहले गणपति भगवान को हमारा साक्षात नमस्कार। हमें जीवन में यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जीवन गणपति भगवान की तरह हो। हमारे सुनने की क्षमता जितनी विस्तृत होगी, उतनी ही हम उन्नति कर पाएंगे। जितने सूंघने और समझने की क्षमता बड़ी होगी, उतनी ही उन्नति कर पाएंगे। और जितनी हमारा बुद्धि विवेक सूक्ष्म होगा, जैसे गणपति जुए की सवारी करते थे, कहने का मतलब उनका उनका बुद्धि विवेक इतना सूक्ष्म था। एक दंत अद्वैत में रहना, अगर ऐसे गुण हमारे अंदर आएंगे तो ही हम गणपति भगवान के पथ प्रदर्शन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और गणपति बन सकते हैं। गणपति मतलब समाज में ऊंचे उठ सकते हैं। तो इन कुछ शब्दों के साथ गणपति भगवान को प्रणाम करके आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। आज का सत्संग आत्मज्ञान पर है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान हमारे जीवन की आंतरिक अवस्था है। आत्मा को समझना, आत्मा के साथ रहना और आत्मा का विस्तार करना ही आत्मज्ञान है। हम सब आत्मिक शक्ति से ही जन्म लेते हैं, पर आत्मा हमारे भीतर बीज रूप में होती है। अगर हम इस जीवन में आत्मा का विस्तार कर सकते हैं, करें, आत्मा के साथ एक हो जाएं, बीज रूपी आत्मा को इतना बढ़ाएं कि वो वृक्ष बन जाए, उसमें फूल लगे, उसमें फल आए। और जब हम अपने जीवन को छोड़ें तो आत्मा का ज्ञान होते हुए ही अगर हम अपना जीवन छोड़ेंगे तो ही हम मुक्त अवस्था में इस संसार से ऊपर चले जाएं। जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है और दूसरे शब्दों में जीवन मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम अपनी मेहनत से नहीं प्राप्त कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि हम 10-15 साल यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ें
और हमें आत्मज्ञान की डिग्री मिल जाए। आत्मज्ञान के लिए हमारे अंदर तड़पन होनी चाहिए, ऐसी तड़पन होनी चाहिए जैसे हम आत्मज्ञान के बिना जी ही नहीं सकते। जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, अगर हमारी अवस्था इस प्रकार की हो जाए कि हम आत्मज्ञान के बिना हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए, तो उस अवस्था में ही प्रभु प्रसाद रूप में हमें आत्मज्ञान प्रदान करता है। हम अपने परिश्रम से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ये प्रभु की कृपा से और प्रभु के प्रसाद से ही मिलता है। अन्यथा हमें संसार में बच्चों की तरह ही सांसारिक क्रियाओं में खेल ही खेलते रहते हैं। जब तक हम संसार के सब भोग विलासों से, सब इच्छाओं से तृप्त नहीं हो जाते, तब तक हम आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। अगर आपके मन में कुछ भी इच्छाएं हैं, कुछ भी भावनाएं हैं, जब तक आप पूर्ण रूप से उनको पूरा करके उनसे विरक्त नहीं हो जाओगे, और जब ये सब इच्छाएं आपको ऐसे लगने लगेंगी जैसे इन इच्छाओं में रहकर आप आग में तप रहे हो, तभी आप प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाओगे। अन्यथा आप केवल संसार को दिखाने के लिए ही आत्मज्ञान का रास्ता अपनाओगे। जब तक आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं हो जाता और ये संसार आपको काटने के लिए आता है, आपको संसार में कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती, आप विरक्त हो जाते हो, तभी आप आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकते हो। जब आप आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होते हो, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आपको हर बाधा से ऊपर उठना पड़ता है। आप बड़ी सरलता से ऊपर उठ सकते हो अगर आप केवल जीवन में आत्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहो। अन्यथा आत्मज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अगर आप केवल ऊपरी रूप से ही मन में इस तरह के विचार रखो कि मुझे मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक साधु एक स्मृत परिवार में अतिथि बन के आए। संध्या का समय था, तो उन्होंने देखा कि घर के एक पिंजरे में तोता है। वो तोता बार बार बोल रहा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जैसे वो मुक्त होना चाहता हो। जब साधु महात्मा से ये नहीं सहा गया, तो उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, पर तोता अंदर ही बैठा रहा और बोलता रहा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तब अंधकार हो गया, साधु भी सो गए और तोता भी विश्राम में चला गया। जब साधु महात्मा सुबह उठे, तो उन्होंने तोते को पिंजरे से निकाल करके दरवाजा खोलकर बाहर भेज दिया। सुबह का नाश्ता पानी किया, यजमान से बातचीत की, और थोड़ी देर में देखा वो तोता भ्रमण करके इधर उधर फिर पिंजरे में आ गया और बोलने लगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो साधु महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इसको स्वतंत्र भी कर दिया और फिर अंदर आ गया ये। तब उनकी समझ में आया
कि ये स्वतंत्र होना ही नहीं चाहता। इसको खुली हवा में भी भेज दो तो भी वापिस आ जाता है। तो उनको आभास हुआ, हम में भी बहुत सारे व्यक्तियों की यही प्रवृत्ति है। हम केवल बात ही करते हैं मुक्ति की, स्वतंत्रता की, लेकिन बार-बार स्वतंत्र होने पर भी हम फिर इस संसार में आ जाते हैं। पेड़ ने हमको नहीं पकड़ा हुआ है, हमने ही पेड़ को पकड़ा हुआ है। और समाज में कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो स्वयं को धोखा देकर के हम स्वतंत्र नहीं हो सकते और ना ही मुक्ति पा सकते हैं और ना ही हमको आत्मज्ञान ही हो सकता है। आत्मज्ञान की वृत्ति हृदय की गहराई से आनी चाहिए और उस अवस्था में आनी चाहिए जब आत्मज्ञान के लिए हम अपना जीवन भी देने में तैयार हो जाएं, अन्यथा आत्मज्ञान नहीं मिलता। एक प्रसिद्ध कहानी से आप इसको और गहराई से समझ सकते हो। एक राजा के 5 पुत्र थे और राजा ने कहा, मेरा वही पुत्र सिंहासन में बैठेगा जो इस नदी को पार करके, तो नदी के पार जो मुकुट रखा है वो लेके आएगा। तो पांचों पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ा के गए, ये देखने के लिए कि किस 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 स्थान पर जहाँ नदी की चौड़ाई कम हो और गहराई कम हो और रास्ता बना हुआ हो, ताकि हम नदी को पार करके दूसरे किनारे पर चले जाएं। पर राजा का जो छोटा पुत्र था वो घोड़ा लेकर नहीं गया। वो थोड़ी दूर गया और रुक गया। उसकी ये समझ में आया कि नदी जैसे जैसे मैदान में जाएगी वैसे वैसे उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, उसमें और नाले भी मिल जाएंगे, तो उसको पार करना मुश्किल हो जाएगा। उसके दिल में ये दृढ़ संकल्प था, या तो मैं मुक्त धारण करूं, नहीं तो मर जाऊं। मैं इस तरह जीवन नहीं जी सकता। जब उसके मन में ये त्याग की भावना आई, अपना जीवन भी छोड़ने को राजी हुआ अपने मन में, तब वो घोड़े समेत पानी में छलांग लगा दी। उसे नहीं मालूम था कि घोड़ा तैर भी सकता है। कुछ ही मिनटों में, चूंकि घोड़ा तैरना जानता था, उसकी अज्ञानता थी, पर उसने अपना जीवन लगा दिया था। मर गए तो मर गए। तो नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच गया और राजमुकुट लेके आ गया। और दूसरे भाई तो शाम तक घूमते ही रहे घोड़े पर। इस कथा का मकसद इतना ही है, अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, अगर अपना जीवन भी लगाने को राजी हो आप, तो उस लक्ष्य को पाने में कोई बाधा नहीं आ सकती। और जब आत्मज्ञान को पाने के लिए आप जीवन भी दांव पे लगा सकते हो, आप मरने से नहीं डरते, तो आत्मज्ञान सरलता से मिल जाता है। कहने का मकसद ये है, अगर आप में निडरता है और लक्ष्य पाना चाहते हो, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप उसको अवश्य प्राप्त कर लोगे। इसके अतिरिक्त आत्मज्ञान के लिए महान प्रतीक्षा की आवश्यकता है। जहाँ निडरता की आवश्यकता है, वहाँ महान प्रतीक्षा की भी आवश्यकता है। एक जंगल में एक साधु तपस्या करते थे। नारद मुनि उनके पास आए और नारद मुनि ने उनसे पूछा कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, तेरा कोई प्रश्न है तो मुझे बता दे, ताकि मैं उसका समाधान तेरे को
परमात्मा से पूछ के दे दूं। तो उस महात्मा ने कहा कि मुझे कितने समय के बाद आत्मज्ञान होगा। मैं कई वर्षों से प्रभु प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगा रहा हूं। नारद ने कहा, मैं परमात्मा से पूछ के आपको बता दूं। परमात्मा के पास जाने से पहले उन्हें एक नौजवान साधु भी मिले। उनसे भी यही प्रश्न किया। नौजवान साधु ने कहा, आपकी मर्जी है तो मेरे बारे में भी पूछ लेना कब ज्ञान होगा, अन्यथा ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं। तो नारद भगवान के पास गए, सब पूछ के आए। तो साधु महात्मा को बोले आकर, परमात्मा ने कहा है कि तेरे को 3 वर्ष और लगेंगे आत्मज्ञान के लिए। साधु ने कहा, इतना समय? इतने सालों से तो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए आत्मज्ञान। और सब छोड़ के चले गए। नौजवान के पास गए, नौजवान से बोले, जिस पेड़ के नीचे तू साधना कर रहा है, जितने इसके पत्ते हैं उतनी बार तेरे को जन्म लेना पड़ेगा, तो ही आत्मज्ञान होगा। तो नौजवान साधु ने कहा, बस इतने थोड़े समय में आत्मज्ञान हो जाएगा। बोला, मैं तो समझा था कि इस जंगल में जितने पत्ते हैं उतने साल मेरे को इंतजार करनी पड़ेगी। चूंकि उसको परमात्मा के साथ रहने का ही आनंद था, तो उसको समय का आभास ही नहीं था। जब उसने ये कहा, तो तभी उसको उसी क्षण आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो प्रतीक्षा करने में बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा था, इसीलिए उसी क्षण उसको प्राप्ति हो गई। जब तक हम किसी भी प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम समय से ऊपर चले जाते हैं, समय का ध्यान ही नहीं रखते, यही वास्तविकता में समाधि की अवस्था है। जब आप समाधि की गहराई में चले जाओगे, समय का ध्यान ही नहीं होगा, तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप समय ही देखते रहोगे, 2 साल या 3 साल या 2 मिनट या 10 मिनट, तो कुछ भी प्राप्ति नहीं। तो प्रभु के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। वो प्रभु का प्रसाद कभी भी मिल सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए ना भोगना जरूरी है और ना ही त्यागना जरूरी। भोग नदी का एक किनारा है, त्याग नदी का दूसरा किनारा है। अगर आप गहराई से देखो, नदी की गहराई में तो किनारे होते ही नहीं, वहाँ भोग और त्याग तो दोनों ही मिल जाता है। तो प्रभु प्राप्ति के लिए न भोग में उतरने की जरूरत है, न त्याग में उतरने की जरूरत है, केवल जागने की जरूरत। जितना आप जागोगे, उतनी ही जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मौत का भय भी नहीं होना चाहिए। 2 भाई थे, उनको स्वप्न आया कि कल शाम तक यमराज आएंगे और दोनों भाइयों की को ले जाएंगे। जब सुबह दोनों भाई उठे, तो उन्होंने स्वप्न के बारे में बात की। एक बोलता है, मैं तो अपना घोड़ा बहुत दूर लेके चला जाता हूँ, तो यमराज को तो पता ही नहीं होगा मैं कहाँ गया हूँ, तो मैं मौत से बच जाऊंगा। दूसरे भाई ने बोला, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो तो हर जगह विद्यमान है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मरना है तो यहीं मर जाऊंगा, जैसे परमात्मा की मर्जी। दूसरे दिन यमराज आए, जो घोड़े पे बहुत दूर गया था, उसके कंधे पे हाथ रखे
कि तेरा अंत तो भाई यही होना था और मैं तेरे को लेने आ गया। और दूसरा भाई जो मौत से डरा ही नहीं, तो यमराज उसको आशीर्वाद देके ही चले गए। तो इस जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए डर की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मौत आनी है तो वो आएगी, नहीं आना है तो आपको प्रेम से ही छोड़ के चली जाएगी। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति को लालच से भी बचना चाहिए। जितने ज़्यादा आप लालची होगे, उतना ही संसार के मोह में पड़ जाओगे और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दो मित्र थे, राजा के पास गए और राजा से प्रार्थना की कि हमें थोड़ा भूमि मिल जाए ताकि हम अपना घर बना सकें। राजा ने कहा, सुबह उठ के चले जाओ, जितनी जगह तय करोगे और शाम तक आ जाओगे, संध्या होने से पहले जितनी जगह तय करोगे उतनी जमीन में दे दूं। तो एक मित्र तो भाग भाग करके जितने दूर जा सके गए, खूब रास्ता कवर किया। और जो दूसरे मित्र थे, वो तो एक आध किलोमीटर चले और राजा के पास आ गए। राजा, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। राजा ने दे दिया। और दूसरा मित्र संध्या होने तक भी नहीं पहुंच पाया और जब वो पहुंचा तो सूरज ढल ही चुका था। 6 फीट का ही रास्ता बचा था और मित्र ने अपने प्राण गंवा दी। राजा ने कहा, जिसकी चाहत जितनी कम होती है वो उतना ही सुखी होता है। वही आत्मज्ञान में भी जा सकता है। और जो लालच करता है वो अपना जीवन ही गंवा देता है। तो आत्मज्ञान के रास्ते में किसी प्रकार की भी जरूरत से अधिक लालच करना घातक ही होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को बड़ा ही संवेदनशील होना चाहिए। प्रभु के इशारों को समझना चाहिए। जैसे कोई घोड़े होते हैं, वो चाबुक की परछाई देखकर भी चल पड़ते हैं। कुछ घोड़े होते हैं, उन्हें मारना पड़ता है तब चलते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको जितना भी मारो तो नहीं चलते। आत्मज्ञानी व्यक्ति को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि प्रभु के इशारे मात्र से ही वो अपना पथ प्रभु की इच्छा अनुसार ही चलने की कोशिश करे, तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा। अन्यथा चाबुक की मार से वो जख्मी भी हो जाएगा और आत्मज्ञान से बहुत दूर हो जाएगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति को जो इस रास्ते पे चलना चाहता है, उसको बड़ा ही संवेदनशील होना चाहिए। प्रभु के इशारों को समझना चाहिए और जितना ज्यादा वो समझेगा, उतना ही सरलता से प्रभु तक पहुंच जाएगा। अब ये समझना है कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान हमारी जागरण अवस्था है। जितना हम जागरण में सब कार्य करेंगे, उतने ही हम आत्मज्ञानी होंगे। आत्मज्ञान अवेयरनेस है। कृष्णमूर्ति ने भी यही बताया है कि जो भी कार्य करो, जागरूक अवस्था में करो। अगर आप भोजन भी कर रहे हो तो ऐसे जागरूक होकर करो कि एक एक ग्रास जो आप मुंह में डाल रहे हो, ये समझो कि परमात्मा का प्रसाद है और उसको इतना चबाओ कि आपकी मुंह की लार और जो ग्रास आपने मुंह में डाला है, वो दोनों रस एक ही हो जाए। ये खाने की जागृता है। जब आप किसी से बात भी करो, ध्यान आपके अंदर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, जागरूक अवस्था में हो।
जब आप चल रहे हो तो ये एहसास करो कि परमात्मा की शक्ति मेरे शरीर को चला रही है, मैं नहीं चल रहा। आपका हर कार्य जागरण में होना चाहिए। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने काम को वश में करने के लिए, क्रोध को वश में करने के लिए, अपनी वासनाओं को वश में करने के लिए। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के रास्ते पे चलना चाहता है, उसको हर पल जागरण में ही रहना है। किसी भी अवस्था का दमन नहीं करना। अगर उसे काम में भी उतरना है, तो जागरण की अवस्था में उतरना है। अगर जागरण में काम में उतरेगा, तो उसको खुद ही लगेगा कि मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहा हूँ। तो कम से कम काम में उतरेगा। क्रोध भी करने लगेगा, अगर वो जागरण में करेगा तो क्रोध कर ही नहीं सकता। अगर आप जागे हुए हो तो आपके घर में चोर नहीं आ सकता। अगर आप सोए हुए हो तो ही चोर घर में घुसता है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि व्यक्ति जागरूक अवस्था में नहीं रहता, वो सुप्त अवस्था में रहता है। जागरण ही आत्मज्ञान है। जितना आप जागरण में रहोगे, उतना ही आपके आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, उतना ही आत्मा का विकास होगा। जागरण में रहने के लिए आप अपने श्वासों पे ध्यान दो। जैसे ही श्वासों पे ध्यान दोगे, तो आप जागृत ही हो गए। जागृत हो तभी तो श्वासों पे ध्यान दे सकते हो, अन्यथा कैसे ध्यान दो। अब शिव जी भगवान हर पल समाधि की अवस्था में ही रहते थे। समाधि की अवस्था ये शून्य अवस्था है। उस अवस्था में आपके अंदर कोई भी वासनाएं नहीं हो सकती, काम नहीं हो सकता, क्रोध नहीं हो सकता। आप प्रभु के साथ एक होते हैं, वही शून्य अवस्था है। हमारा जन्म शून्यता रूप आत्मिक शक्ति से ही हुआ है, और हम जितना समय ध्यान में ये शून्यता में गुजारेंगे, उतना ही हमारे आत्मज्ञान की वृद्धि होगी और धीरे धीरे हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। एक बार महात्मा बुद्ध चल रहे थे, तो आनंद ने पूछा महात्मा बुद्ध से, अब चलते हुए बाजू ऊपर करके मक्खी को क्यों उड़ाए? मक्खी तो थी ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, थोड़ी देर पहले जब मक्खी थी तो मैंने सुप्तावस्था में उसको उड़ा दिया था। अब मैं जागरूक रूप से वो कार्य कर रहा हूँ, ताकि मेरे को आभास हो जाए कि आगे भविष्य में कभी भी कोई मक्खी आए तो मैं जागरूक अवस्था में उसको उड़ाऊं। मैं कोई भी कार्य सुप्तावस्था में ना करूं। अगर मैं कोई भी कार्य सुप्तावस्था में नहीं करूंगा, तो मैं अपनी चेतना के साथ हूँ, अपने आत्मज्ञान के साथ हूँ। आत्मज्ञान कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो कहीं ब्रह्मांड से आपके पास आ जाएगी। वो ऐसा भी नहीं है कि आप मंदिर में बैठोगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान के लिए प्रति क्षण आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी बाधाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, स्वावलंबी हों आप, और हर पल जागरूक अवस्था में रहें। जागरण में रहना ही सबसे बड़ी कठिन अवस्था है। हम सब कार्य कर देते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं लगता कि कैसे हो गया। किताब के 2 पेज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमने क्या पढ़ा है।
क्योंकि हमने सुप्तावस्था में पढ़ा। हम सत्संग भी सुन लेते हैं, लेकिन सत्संग के बाद अगर आप ध्यान में जाएं तो आपको यही नहीं पता आपने क्या सुना था, क्योंकि आप जागरूक नहीं थे। अगर जागरूक अवस्था में कोई भी कार्य करोगे तो आपके मन में नहीं जाएगा, वो आपकी आत्मा में अंकित हो जाएगा। और जब आत्मा में अंकित होगा तो आप उसको कभी भी भुला नहीं सकते। वो हर पल आपकी चेतना में जागरण में ही रहेगा। जब जागरण इतना बढ़ जाएगा कि आपकी हर कोशिका में जागरण आ जाए। जागरण एक अमृत है। जब इस अमृत का आपके कण कण में विस्तार हो जाएगा तो आपका कुंडली शक्ति जो है, जो सर्प के रूप में है, वो इस अमृत को पान करने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और आपको महसूस होगा कि मेरी शक्ति ऊपर आ रही है। मेरी शक्ति मेरे हृदय स्थल में पहुंच गई, मेरे अनाहता में पहुंच गई, मेरे स्वादिष्ठान से होते हुए अब सहस्त्रारा में भी पहुंचने जा रही है। आपको उसका आभास होगा, क्योंकि आप अपने अंदर से जागरूक हैं। आप अपने श्वासों के प्रति जागरूक हैं। अपने भीतर की हर अवस्था को जागरण में महसूस कर रहे हैं। ये जागरण ही आत्मज्ञान है। हम चूंकि परमात्मा रूपी आत्मा में ही रहते हैं, अगर हम जागरूक अवस्था में रहेंगे तो इसका विस्तार होगा, और विस्तार होकर के धीरे धीरे हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। तो आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले संसार की तरफ कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर संसार की तरफ आपका आकर्षण है तो संसार को भोगो। अभी आपकी अवस्था आत्मज्ञान की नहीं आई है। अगर संसार की सब प्रलोभनों से आप ऊपर हो गए हो, तब धीरे धीरे आप में ब्रह्मांड की सब गुण आने लगेंगे। आप में कंपैशन आ जाएगा, आप में प्रभुता आ जाएगी, आप में प्यार आ जाएगा, आप में करुणा आ जाएगी। जितने भी दैविक गुण हैं आपके अंदर आ जाएंगे, और आपके अंदर हर पल जागरूकता आ जाएगी। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी तो आप ब्राह्मण के साथ एक हो जाओगे, और यही आपको मुक्त अवस्था में ले आएगी। क्योंकि मृत्यु में भी जब आप जागृत अवस्था में होंगे तभी तो मोक्ष में जा पाओगे। अपने होश में ही आप अपने प्राणों को त्यागोगे। ये जागरूक अवस्था है, यही आत्मज्ञान है। आप प्रतिक्षण अपनी आत्मा के साथ हो। आत्मा मतलब आप जागरूक अवस्था में हो। जागरूक होना ही आत्मा के साथ होना है। और इसका जैसे जैसे विस्तार करोगे तो आपके संसार की सारी बाधाएं भी कम हो जाएंगी। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गए, और समय आने पर परमात्मा के साथ भी एक हो जाओगे। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमको आत्मज्ञान में ले जाए, हमें हर पल जागरूक रखे। कोई भी कार्य हम सुप्त अवस्था में न कर सकें। अगर हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, इस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, तो ही हम प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभु की कृपा से ही सब मुमकिन है। हमारे परिश्रम से कुछ नहीं होगा। प्रभु की कृपा होगी तभी हम प्रभु का प्रसाद ले पाएंगे। प्रभु का प्रसाद ये सबसे महानतम प्रसाद है। वो उसकी कृपा से मिलता है। हम केवल उसकी तरफ
आप स्वयं को अग्रसर कर सकते हैं, कृपा तो उसको ही करनी है। धन्यवाद।